हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर बात करने वाला हूं एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। जो भी बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से इस बार एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू करना चाहता है, जैसे कि आपकी बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो भी बच्चा एमएससी एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए उनको देने होंगे सीयूईटी पीजी 2024 के एग्जामिनेशंस। इस पर जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी मुहर लगा दिया है और बच्चों के अंदर जो है बेचैनी मची हुई है कि एमएससी एग्रीकल्चर में सीयूईटी पीजी में आपका सिलेबस क्या होगा। तो जी हां, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जो आपका सिलेबस सीयूईटी पीजी में जो है क्या डिसाइड किया गया है उसके बारे में, और किस तरह की आपकी जो है सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या चीज इंक्लूड रहेगा। तो ये वीडियो जो है जरूर से लास्ट तक देखिएगा, आप सभी के लिए जो काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर साइंस के सिलेबस में तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होगा। यानी कि जैसे देखो, द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस, यानी कि होगा क्या यहाँ पे बच्चों, आपके टोटल जो है आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे टोटल दिए जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चंस जो है दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा, ये स्पेसिफिक नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होगा। यानी कि जो पार्ट ए और पार्ट बी का जो चक्कर उन्होंने 2023 में रखा था, उसमें से पार्ट ए की चक्कर को जो है पूर्ण रूप से इन लोगों ने इस बार खत्म कर दिया है और सिर्फ आपको पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से जो है पूछा जाएगा। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहां पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में जो है आपके सारे सवाल दिए जाएंगे। ये छोटी सी जानकारी थी आपके एक एग्जाम पैटर्न के बारे में, कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब पर क्वेश्चन के लिए जो है आपको यहां पे देखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने यहां पे पर क्वेश्चन सही करने पे आपको जो है 4 मार्क्स मिलेगा और अगर कथन कदाचित तो आपका गलत हो जाता है तो आपका जो है यहां पे -1 मार्क्स होगा। तो ये आपका जो है ये मार्किंग स्कीम है सीयूईटी पीजी के लिए। जो भी बच्चा एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो मार्किंग स्कीम हमारा कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों यहां पे इसके मार्किंग स्कीम के बाद जो है अगर बात किया जाएगा यहां पे नेक्स्ट जो आपके सिलेबस के, तो यहां पर जो है टोटल 10 अलग अलग यूनिट जो है आपके यहां पे सिलेबस में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहला यूनिट जो यहां पे दिया हुआ है जिससे सवाल पूछे जाएंगे वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आपको सीरियल के बारे में, पल्सेस के बारे में, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, वीड मैनेजमेंट, है ना। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, इस तरह के तमाम सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ते हो, उस पूरा चीज को जो है यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सब कुछ को कंबाइन करके यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो है दूसरा यूनिट आपका दिया हुआ है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हम लोग बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स से लेकर आपका एडवांस जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और उससे रिलेटेड जो भी आप अलग अलग पढ़ते हो, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ब्रीडिंग, आपके एग्रीकल्चरल फील्ड क्रॉप्स के लिए ब्रीडिंग, इस तरह के तमाम टेक्निक्स के साथ आप लोगों को ये पूरा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना होगा। तीसरा जो यूनिट है वो है आपका सॉइल साइंस अर्थात एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, अर्थात मृदा विज्ञान से भी आपके जो है यहां पे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सॉइल के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल फिजिक्स, सॉइल मिनरोलॉजी, उसके बाद सॉइल केमिस्ट्री, इस तरह के तमाम चीजों को जो है पूरी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉइल्स ऑफ इंडिया, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स इन इंडिया, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इस तरह के तमाम चीजों के बारे में यहां पे आपको डिटेल्ड डिस्कशन करनी होगी। उसके बाद चौथा जो पार्ट दिया हुआ है वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जहां बेसिकली हम लोग प्लांट में होने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स जैसे होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, इस तरह के तमाम गतिविधि उससे रिलेटेड आपके अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग थ्योरीज है, किस थ्योरी में क्या कहते हैं, किस थ्योरी की क्या डिमेरिट्स है, किस थ्योरी किसने दिया है ना, उस तरह के तमाम चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे हम लोग फोटोपेरियोडिज्म, उसके बाद आपका प्लांट ग्रोथ एंड प्रोमोटर्स है ना, इन सब के बारे में भी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की जब बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर के चारों अलग अलग विधाओं के बारे में आपको बेहतर पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फ्रूट साइंस के बारे में, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे चीजों के बारे में आपको डिटेल्ड डिस्कशन पढ़नी होगी, तब जाके जो आप यहाँ पे सीयूईटी में हॉर्टिकल्चर से सवाल हल कर पाओगे। इसके बाद जो छठा यूनिट दिया हुआ है वो है बच्चों इंटोमोलॉजी, अर्थात कीट विज्ञान के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जिसमें कीट विज्ञान क्या होता है, कीट विज्ञान में कीटों की वर्गीकरण, फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, अलग
अलग अलग संपूर्ण फसलों के बारे में, महत्वपूर्ण कीट कौन सा है, क्या उसकी जूलॉजिकल नेम है, कौन सी समूह से बिलोंग करता है, कैसा माउथ पार्ट्स, इस तरह के तमाम चीजें यहाँ इंटोमोलॉजी में डिस्कस करना होगा। उसके बाद आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में पूरे आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से लेकर इसके अलग अलग जो लॉज हैं उन सारे लॉज, उनके एक्सेप्शंस और पूरे कॉन्सेप्ट्स, आपकी बैंकिंग वगैरह के बारे में, मार्केटिंग वगैरह के बारे में, उसके बाद आपका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इन सब के फॉर्मुलेशंस और इन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 8वां यूनिट में है आपका माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें बेसिकली प्लांट्स में लगने वाले फंगल, बैक्टीरियल, वायरल सारे डिजीज, उनके डिजीज साइकिल, उनका सिम्टम्स, उनकी मैनेजमेंट कैसे करते हो और उनका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इस तरह की तमाम चीजों को जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी वगैरह भी इसमें हम लोग को डिस्कस करनी पड़ेगी। अगला जो हम लोग का पार्ट है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कृषि अभियांत्रिकी और तथ्यांकिकी। इसमें हम लोग बात क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग प्रिंसिपल्स जो है आपके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसके साथ साथ जो आपके अलग अलग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, अलग अलग डिजाइंस है ना, उन सारे डिजाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस वगैरह, उनके जो आपके एनोवा टेबल वगैरह कैसे होते हैं, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के बारे में, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बातें होंगी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज के बारे में, टर्सरी टिलेज, अलग अलग जैसे पोटैटो प्लांटर से लेके कृषि में यूज होने वाले हर एक यंत्र के बारे में जो कृषि में हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग में यूज करते हैं, उस तरह के सारे यंत्र, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे था, उनके फंक्शंस, उनका पार्ट किस से बना रहता है, कितना उसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट दिया हुआ वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में, प्रसार, कृषि प्रसार के सिद्धांत के बारे में, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे जो आपको योजनाएं दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इस तरह के तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। तो ये टोटल जो है ऑल टुगेदर आपके 10 यूनिट से जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस जो है 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी आपकी जानकारी थी, ब्रीफ जानकारी हमने सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर का सिलेबस और मार्किंग स्कीम से रिलेटेड हम लोगों ने आपको दिया। इसी तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए सीयूईटी पीजी हो या सीयूईटी यूजी हो, इन सभी के लिए जो आप बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।